हेलो फ्रेंड्स, देखिए 5 जनवरी 2021 को DSSB के द्वारा रिजल्ट नोटिस नंबर 87 अनाउंस किया गया है, जो कि फाइनल रिजल्ट है। इडोजियर फाइल करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आते हैं, जिसके बाद बिल्कुल 100% सिलेक्शन कंफर्म है कि यदि आपका रोल नंबर इस रिजल्ट के अंदर दिया हुआ है तो अब किसी भी कीमत पर आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन ये रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। फाइनल रिजल्ट की जो शुरुआत की गई है DSSB के द्वारा, इसको अच्छे से देखते हैं। 88 है पोस्ट कोड 88/20 और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था DSSB के द्वारा 04/20 194 194 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ था और टायर 1 एग्ज़ाम हुआ था इसका 26/7/2021 को। 974 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए थे और हमारे पास वैकेंसीज कितनी है 194 और उनके द्वारा जो रिज़ल्ट उन्होंने परफॉर्मेंस रखी वो ORS में अपलोड कर दिए गए थे। उसके बाद इडोजियर कॉल की गई, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल रिज़ल्ट आज आपके सामने है। देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर 64 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिवीज़न हुआ था। यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ पर अनरिजर्व हैं 70 पोस्ट थी हमारे पास और सिलेक्शन कितनों का हुआ है 64 का फाइनल सिलेक्शन हो पाया है। OBC के अंदर ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल 28 कैंडिडेट्स हैं जिनके यहाँ रोल नंबर दे दिए गए हैं रिज़ल्ट के अंदर और पोस्ट यहाँ पर कुछ ज़्यादा थी। ये किस लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए या इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। 68 पोस्ट थी लगभग आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 40 पोस्ट वैकेंट रही हैं। SC कैटेगरी के अंदर और ST कैटेगरी के अंदर 9 और ST के अंदर 3 कैंडिडेट। रोल नंबर यहाँ पर आपके गिवन है, अच्छे से चेक कीजिए। EWS नील रहा है यहाँ पर डोमेस्टिक साइंस टीचर्स में और PWD भी नील रहा है। एक भी कैंडिडेट नहीं आया है, ना ही तो EWS में आया है और ना ही PWD की OH और VH कैटेगरी के अंदर 0 कैंडिडेट रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं वो। चलिए आगे। द सिलेक्शन ऑफ द अबव कैंडिडेट शैल बी फर्दर सब्जेक्ट थ्रू द वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट बाय यूजर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। देखिए अब DSSB ने यहाँ पर ये देखिए पॉइंट नंबर 4 के अनुसार DSSB अपनी वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। जो भी उन्हें वेरिफिकेशन करनी थी वो अपने एंड से उसे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे के फर्दर जो प्रोसेस करना है वो यूज़र डिपार्टमेंट को यानी कि हमारे DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को करना है। क्या आगे उन्हें किस प्रकार से वेरिफिकेशन करनी है ये आपके ऊपर है। DSSB ने अपनी ओर से पूरी वेरिफिकेशन कर ली है। आगे पढ़ लेते हैं पॉइंट नंबर 5। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शेल फर्दर बी सब्जेक्टेड टू जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दे हैव क्लेम टू हैव फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर प्रेस्क्राइब इन RR टर्म्स। देखिए RR टर्म की कंडीशन जो भी हैं और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है, जेन्युइननेस है, ये सब कुछ अब चेक की जाएगी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। यदि वो सही समझते हैं तो आपको आगे फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। यदि वहाँ पर आपको की कोई कमी पकड़ी जाती है तब भी आप रोके जा सकते हैं, मगर DSSB के द्वारा वेरिफिकेशन करने का मतलब है कि बाल से बारीक जांच आपकी हो चुकी है। 99.99% कैंडिडेचर अब आपका सेफ है यदि आपने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है तो। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर आपके फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारा डिपार्टमेंट चेक करेगा और यदि कुछ भी ऐसा पाया जाता है भाई देखिए कुछ झोल झाल हुआ है तो भाई और वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो भाई वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पे हमारे डिपार्टमेंट को अथॉरिटी है वो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देता है। आगे देख लेते हैं।
द यूज़र डिपार्टमेंट शेर आल्सो चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट। यदि रिजर्वेशन बेनिफिट आपने लिए हैं तो वो भी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स एक बार दोबारा से चेक कर लिए जाएंगे कि भाई कोई गलती तो नहीं है। और कैंडिडेट प्रायर issuing the appointment of the candidate, the competent authority of the user department shall arrange verify the correctness of the information document as furnished in application and dossier vice versa। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका डोसियर सब कुछ चेक करने के लिए एक बार आपके डिपार्टमेंट से कहा जाएगा, देख लीजिए अपने लेवल पर, ऑन देयर लेवल आप इनको चेक करें। हमने तो अपनी तरफ से चेक किया है, आपकी जो जिम्मेदारी है इनको अच्छे से चेक कर लें अपॉइंटमेंट देने से पहले। और हर किसी की वेरिफिकेशन होगी, नॉर्मल प्रोसेस है और वो होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि आप सारा वेरिफिकेशन करके आए हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। इट्स स्टेटेड द यूजर डिपार्टमेंट शेल वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द लाइट ऑफ नोटिफिकेशन दे रखा है एसटी का। देखिए इसके अनुसार ही, और ओबीसी का बिल्कुल प्रिस्क्राइब कर दिया है, उसके अनुसार ही सर्कुलर देखा जाएगा। एससी एसटी ओबीसी के जो भी रूल हैं डिपार्टमेंट के, उनके अनुसार ही जो ओएम ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज़ किए गए हैं, जो भी आरआर हैं, डेट वाइज हर चीज़ चेक होगी साथियों, इस चीज़ का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 9, द कंपोनेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट कंसर्न शेल इश्यू द अपॉइंटमेंट लेटर टू द कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस of all the information furnished in application form and the documents related to education qualification, age and other essential certificate including caste certificate as per the government of the India instruction in the wide MHA OM memorandum, ऑफिस मेमोरेंडम है ये, जो भी है हर चीज़ चेक कर लो भाई। DTPLSB बोल रहा है किससे, जिस डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला था, वेरिफिकेशन की है, अपने हैंड से आप एक बार सब चीज़ें चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई गलती ना रह जाए। यूजर डिपार्टमेंट शैल इंश्योर दैट द अपॉइंटमेंट मेड इज इन conformity of DOPT guidelines, इंटरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट इशूड बाय टाइम टू टाइम। देखिए DOPT की जो गाइडलाइंस हैं उसको भी कंफर्म किया जाएगा और उसी के अनुसार आपका जो भी इंटरेक्शन दिया जाता है टाइम टू टाइम, उसके अनुसार आपकी वेरिफिकेशन बिल्कुल की जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए ये कट ऑफ गिवन है, फाइनल कट ऑफ, जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है बिल्कुल फाइनल जो गई है आफ्टर इडोजियर जो फाइनल कट ऑफ रहा है उसको यहाँ पर चेक कर लीजिए। क्या रहा है, अनरिजर्व का रहा है 98.99, ओबीसी का रहा है 75, एससी 88.13, एसटी 77.3, ईडब्ल्यूएस, पीएच, ओएच और वीएच में कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है। अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर साथियों वेटिंग लिस्ट की। अब DTPLSB के द्वारा फाइनल रिजल्ट के साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है कि वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है, पहले ये प्रोसीजर नहीं था। ये एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी की देन है कि DTPLSB को उन्होंने यहाँ पर मजबूर किया है कि आप ये भी बताइए कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उनकी डिटेल क्यों नहीं देते हैं। यदि ऊपर के ये जो भी कैंडिडेट हैं जिनके रोल नंबर यहाँ पर गिवन है, इनके अंदर अभी भी कोई कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जो ज्वाइनिंग ना ले। देखिए यहाँ पर ऐसा अक्सर होता है कि 1 या 2% लोग ऐसे ज़रूर पाए जाते हैं जो कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं। तो जो बची हुई सीट्स हैं उनका क्या होगा, जैसे यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल रहा है ओबीसी की 40 सीट वैकेंट हैं, भाई उनको आप क्यों नहीं फुलफ़िल करोगे जब आपके पास और स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर DTPLSB मजबूर है 20% के राउंड वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, उसको यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है, देखिए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। फर्दर इन द अकॉर्डेंस विद द सर्विस डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर दिस द सब्सिक्वेंट ऑफिस मेमोरेंडम, जिसका नंबर ये है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रिपेयरिंग द मेंटेनेंस ए रिजर्व पैनल वेटिंग लिस्ट, यानी कि एक रिजर्व पैनल बनाया जाएगा इनके लिए, किनके लिए, जो लिमिटेड होंगी 20% वेटिंग लिस्ट
जिस भी एडवर्टाइजमेंट के लिए फाइनल कट ऑफ निकाला जाता है उससे संबंधित 20% वैकेंसीज़ के लिए वेटिंग लिस्ट का एक पैनल तैयार किया जाएगा और उनको रिज़र्व रखा जाएगा कभी भी ज़रूरत पड़ने पर। तो इन वेटिंग लिस्ट के अनुसार यहाँ पर नंबर गिवन है, वेटिंग लिस्ट 1 2 3 4 सीरियल वाइज इनके अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इनको नंबर दिया गया है। और वेटिंग लिस्ट आपको गिवन है कैटेगरी वाइज और सभी के सीरियल नंबर गिवन है एज़ पर देयर मार्क्स। जिस रैंक पर हैं उसी रैंक के हिसाब से यहाँ वेटिंग लिस्ट गिवन है। एससी और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ओबीसी की वेटिंग लिस्ट गिवन ही नहीं है। इसका मतलब ओबीसी के कैंडिडेट ही नहीं बचे, ओबीसी के कैंडिडेट ही नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि इतनी सीटें खाली रह गई और सिर्फ और आप देख लीजिए ये जो वेटिंग लिस्ट इशू की गई है इसमें अनरिजर्व की है 95.45, एससी 86.87, एसटी कैंडिडेट ही नहीं है, ओबीसी कैंडिडेट नहीं है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि ओबीसी और एसटी ये दोनों कैटेगरी ऐसी हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट मिलते ही नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस, ओएच और पीएच तो ये चलो हो गया कि नहीं है, मगर कुछ साथियों को ऐसा लगता था कि सर कुछ भी बोल देते हैं, मगर देखिए अब जब फाइनल रिजल्ट आपके सामने है ओबीसी और एसटी के कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है, सीट्स वैकेंट ही रह जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं, सभी साथी जो ये यहाँ पर जिनके रोल नंबर गिवन है टोटल ध्यान रखिएगा कि आपका कभी भी ऊपर वाले ने साथ दिया तो कभी भी नंबर आ सकता है। आप वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, आपकी कैटेगरी में कैंडिडेट ज़्यादा थे पहले से ही इसलिए आपको वेटिंग में रखा गया, अदरवाइज़ कुछ कैटेगरीज में तो कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं। चलिए आशा करता हूं साथियों ये पोस्ट कोड 88/20 की जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद साथियों।